क्लास 12th गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चंस लास्ट के फोर्थ रह गए हैं, देखिए उसको। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपके पास एक्स कॉस एक्स स्क्वायर्स। कॉस एक्स स्क्वायर्स का मीनिंग्स है इसमें कि इसमें दो फंक्शंस हैं। एक तो जी एक्स इज इक्वल टू लेट कर लीजिए आप कॉस एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू लेट कर लीजिए आप एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है और एच एक्स जो है वो आपका पॉलिनोमियल्स है। आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और पॉलिनोमियल फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूअस होता है। अब आपको निकालना है इसमें जी ओ एच। जी ओ एच का मीनिंग होता है जी एच एक्स। जी ओ एच एक्स लिखा हुआ है यानी जी एच एक्स। अब जी ठीक है, एच एक्स इज इक्वल टू कितना लेट किए हुए हम लोग एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए मैंने। अब आप जी एक्स को ध्यान से देखो, जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स। एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स है, आपके पास है जी एक्स स्क्वायर। जी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो कॉस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कॉस आपका हो गया एक्स स्क्वायर। जब कॉस एक्स स्क्वायर हो गया इसको बोलते हैं हम लोग एफ एक्स, यानी गॉफ जी ओ एच जो है वो निकल के आया एफ के इक्वल। तो जी ओ एफ जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। कंपोजिट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शंस for all x belongs to R। जब जी ओ एच निकाले वो एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो इसका मीनिंग ये है कि जी एक्स जो होगा, अगर जी और एच दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका कंपोजिट जो भी निकलेगा दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मीनिंग्स है कि एफ एक्स जो जी ओ एच के इक्विवेलेंट्स है वो भी कंटिन्यूअस होगा इफ़ जी और एच आर कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है, और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स में एक्स को एच एक्स को आप मॉडुलस ऑफ एक्स लेट कर लीजिए। ये पूरा फंक्शंस मॉडुलस के अंदर है, तो हम जी एक्स को पूरे जी एक्स को हम लोग कॉस एक्स लेट कर लिए और एच एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स लेट किए हुए हैं। तो जब एच एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स लेट किए हुए हैं और आप निकालिए जी ओ एच, एच ओ जी निकालेंगे आप, एच ओ जी निकालेंगे आप तो आपका आ जाएगा एच जी एक्स। और जी एक्स आपके पास है मॉडुलस, जी एस आपके पास कितना है, जी एक्स है आपके पास कॉस एक्स, तो आप कॉस एक्स लिख दिए। अब एच एक्स के जगह पे कॉस एक्स है, जो एच एक्स है वो मॉडुलस में जाएगा, यानी कॉस एक्स जो है वो कहाँ जाएगा मॉडुलस में जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये एच कॉस एक्स जो है वो मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स आएगा, दैट इज़ एफ एक्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए आप, जी एक्स को हम लोग कॉस एक्स लेट किए हुए हैं और एच एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स। अब एच ओ जी निकाल रहे हैं हम, एच ओ जी, तो एच जी एक्स हो गया, एच पहले ले रहे हैं हम एच जी एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। तो कॉस एक्स जो होगा वो मॉडुलस ऑफ एक्स में चला जाएगा, दैट इज एफ एक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो एच ओ जी जो है वो एफ एक्स के इक्विवेलेंट हो गया, जी लिख दीजिएगा एक्स तो एफ एक्स के इक्वल हो गया। अब इसमें एच और जी, एच जो था वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, एच जो था आपका मॉडुलस फंक्शन था और जी जो था वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है।
तो दैट मीन्स इसका कंपोजिट एच ओ जी जो निकाले हैं वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा। तो एच ओ जी अगर कंटिन्यूअस फंक्शंस है तो इसका मीनिंग एच ओ जी जो है वो एफ एक्स के इक्विवेलेंट है, सो एफ एक्स इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, केवल लेट करने का देख लीजिए इसमें। अब इसमें है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन और मॉडुलस में है एक्स। अब हमने जी एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स लेट कर लिए, दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन है ना लेट करने का। जी एक्स को हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स लेट कर लिए, एच एक्स कितना है तो साइन एक्स लेट कर लिया हमने, एच एक्स को हमने लोग लेट कर लिए हैं साइन एक्स। अब आप एक बार फिर से निकालिए एच जो एच ओ जी तो एच जी एक्स हो गया, जी एक्स इज इक्वल टू कितना है तो मॉडुलस ऑफ एक्स, यानी एच मॉडुलस ऑफ एक्स कितना निकलेगा तो एच एक्स कितना था तो साइन एक्स, तो एच मॉडुलस ऑफ एक्स कितना होगा तो साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। अब साइन मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्विवेलेंट होता है। अब आपने जी एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स लेट किए हुए थे, मॉडुलस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एच एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल है, साइन एक्स जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि एच ओ जी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा, एच ओ जी जो है वो कौन सा फंक्शन होगा कंपोजिट फंक्शंस होगा। एच ओ जी कंपोजिट होने के कारण दैट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब वो कंटिन्यूअस होगा इसका मीनिंग से है कि एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा। देखो दो फंक्शन इसमें मिक्स हो जा रहे हैं, दो फंक्शंस मिल करके एच ओ जी दो फंक्शंस मिल करके बन रहे हैं। अगर एच ओ जी या कहीं जी ओ एच की वैल्यूज़ एफ एक्स के इक्विवेलेंट आ जाता हो तो इसका मीनिंग एच और जी अगर कंटिन्यूअस है तो एच ओ जी यानी एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि वो कंपोजिट फंक्शंस है। देखो ऐसे ही है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसको जी एक्स लेट कर लीजिए मॉडुलस ऑफ एक्स, और एच एक्स लेट कर लीजिए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। अब आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जी जो है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शंस है और एच जो है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शंस है। तो जी एंड एच आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। यहाँ पे जी एक्स एच एक्स ना लिख करके जी और एच भी लिख सकते हैं आप कि जी एंड एच आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो जी माइनस एच जो होगा, जी माइनस एच एक्स जो होगा वो क्या होगा तो ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि दैट इज ए कंपोजिट फंक्शन। सो एफ जी माइनस एच एक्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है तो इक्विवेलेंट हो रहा है आपका एफ एक्स के इक्विवेलेंट हो जा रहा है। किसके इक्विवेलेंट हो रहा है एफ एक्स के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा फॉर ऑल रियल नंबर x belongs to R पे, for all real number x belongs to R, all real number that means x belongs to R पे। so f is no point of discontinuity फाइंड हो जाएगा, यानी इसके पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड नहीं होगा। पूछ रहा था कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स, तो जब वो कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स फाइंड नहीं होगा। क्लियर हो गया। इस टाइप से आप कंपोजिट, ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है कंपोजिट फंक्शंस के बेस पे हैं, इन चारों को आप अलग ढंग से सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए आपको मॉडुलस, ट्रिगोनोमेट्रिक, पॉलिनोमियल्स पता होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं।